भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आज हम आप सभी को धनतेरस की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। धनतेरस को मनाने के पीछे धन्वंतरी भगवान के प्रागट्य की कथा के अलावा इसके विषय में अन्य कई कहानियां प्रचलित होती है। सबसे पहली जो कथा आती है उसमें कहा गया है कि एक समय जब देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था तो उसमें से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। उसमें से एक रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही प्रकट हुए थे। तो भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य धनतेरस के दिन ही हुआ था। चूंकि वो धातु का कलश लेकर के अमृत लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन समस्त चिकित्सक गण भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन अर्चन करते हैं। और धनतेरस के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का और कुबेर भगवान का भी पूजन अर्चन किया जाता है। पौराणिक कथाओं में कथा आती है, एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता महालक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो मेरे साथ चलो। तब माता महालक्ष्मी जी उनकी बात को मान गई और भगवान विष्णु जी के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंच करके भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहां पर ठहरना, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। भगवान विष्णु जी के जाने पर माता महालक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए हैं। आखिर मैं भी तो जानूं कि दक्षिण दिशा में क्या है। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, पीछे पीछे माता महालक्ष्मी जी चल पड़ी। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देख करके वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़ करके अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़ तोड़ करके उनका रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी वहां पर आ गए और यह देख करके लक्ष्मी जी पर नाराज होकर के उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। तुमने इस किसान की चोरी से गन्ने तोड़े हैं, सरसों के फूल तोड़े हैं। अब तुम इस अपराध के सजा के रूप में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो, 12 साल तक इस किसान के घर में निवास करो। ऐसा कह करके भगवान उन्हें छोड़ करके क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में निवास करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। उस पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर में अगले ही दिन अन्न, धन, स्वर्ण आदि की प्राप्ति हो गई और अपार धन समृद्धि का भंडार उसके घर में भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 साल बड़े आनंद से व्यतीत हो गए। फिर 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद लक्ष्मी जी वहां से जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को वहां पर लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं पर एक स्थान पर यह ठहरती नहीं है, इनको बड़े बड़े व्यक्ति नहीं रोक सके हैं। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 साल तक तुम्हारी इन्होंने सेवा की है। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान जिद करने लगा, हट करने लगा, बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को यहां से नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना ही चाहते हो तो मैं जो कहूं वैसा करो।
कल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तुम अपने पूरे घर को लीप पोत करके स्वच्छ करना तथा रात्रि के समय सूर्यास्त के बाद घी का शुद्ध घी का दीपक जला करके रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और तांबे के कलश में रुपये भर करके मेरे लिए रखना। उस कलश में मैं तुम्हारे घर में हमेशा हमेशा निवास करूंगी, किंतु पूजा के दौरान मैं कहीं पर भी तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दशों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन अर्चन किया। उस किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की धनतेरस यानी धन त्रयोदशी के दिन महालक्ष्मी जी का पूजन अर्चन किया जाता है। साथ ही इस दिन मुख्य द्वार के बाहर यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। यमराज के दीपदान के संदर्भ में पुराणों में कथा आती है कि एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया। उनसे पूछा कि तुम्हें दूसरों के प्राण लेते समय उनके ऊपर दया नहीं आती है? जिसके उत्तर में यमदूतों ने कहा कि बिल्कुल नहीं। यमराज ने प्रेम पूर्वक मित्रवत होकर पुनः पूछा कि कभी कोई घटना या वाक्या जब उन्हें दया आई हो। ऐसे में दूतों ने कहा कि यम देवता, एक बार राजा हेम के पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नवविवाहिता पत्नी का करुण विलाप सुनकर के हमारा हृदय भी पसीज गया था। इच्छा हो रही थी कि उसके प्राण न ले, क्योंकि वह तो अल्पायु वाला था, कम उम्र थी। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उसके प्राण शरीर से बाहर आ रहे थे, लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस घटना को सुनकर के यमदेव ने उनसे पूरा वृत्तांत पूछा। यमदूतों ने बताया कि हंस नाम का एक प्रतापी राजा था। वह शिकार खेलते खेलते हेमराज के राज्य में पहुंच गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा हंस का राजा हेमराज ने भव्य आतिथ्य तथा स्वागत सत्कार किया। उसी दिन हेमराज को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके जन्म को लेकर ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इस बालक के विवाह के चौथे दिन ही इसकी मृत्यु निश्चित है। इस बात से हेमराज काफी दुखित हुआ। तभी महाराज हंस ने सांत्वना देते हुए उसके बेटे की रक्षा की जिम्मेदारी खुद पर ले ली और हेमराज के बेटे के लिए यमुना किनारे एक विशेष किले का निर्माण कराया, जहां वायु भी उसकी अनुमति के बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। यमदूत ने आगे बताया, इस प्रकार राजकुमार तरुण अवस्था में हुए। उन्होंने कभी कन्या नहीं देखी थी, लेकिन देवयोग से उन्हें एक राजकुमारी दिखाई दी। दोनों ने चुपके से गंधर्व विवाह कर लिया। इसकी सूचना राजा हंस और हेमराज को मिलते ही दोनों ने नियति को टालने का प्रयास आरंभ कर दिया, लेकिन वे यमदूतों को रोक नहीं पाए और हमने राजकुमार तरुण के प्राण हरण कर लिए। यमदूत ने यमराज से कहा कि जहां कुछ समय पहले तक उत्सव का वातावरण था, वहां चीख, रोना, पुकार मच गई, हाहाकार मच गया, क्योंकि जिसका जवान बेटा मर जाता है उसके घर का हालात क्या होता है। नवविवाहिता राजकुमारी तो ऐसा दारुण विलाप कर रही थी कि मेरा कठोर मन भी उसे सुनकर के विचलित हो गया। हे यमराज, मैं स्वयं भी रोने लगा, परंतु कर्तव्य की डोर से बंधा होने के कारण मैं विवश होकर वहां से उसके प्राण लेकर के चला आया। यमदूत की बात यमराज सुनकर के विचलित हो गए और इस प्रकार दोनों के बीच काफी बातें हुई और अकाल मृत्यु के दोष मुक्त को लेकर के दूत के अनुरोध पर यमदेव ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में मेरा पूजन करके दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाला दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। साथ ही दीपक जलाते समय उस जीव को जीवन भर धर्म मार्ग पर चलने का वचन भी देना होगा। जो ऐसा करेगा उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वह समस्त सुखों का उपभोग करने के उपरांत ही मृत्यु को प्राप्त होगा। तभी से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस की रात में यमराज की पूजा की जाती है और उनकी प्रसन्नता के लिए
दक्षिण दिशा में चौमुखा दीपक प्रज्वलित करके यमराज को वह दीपक अर्पण किया जाता है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कुबेर भगवान की जय, यमराज भगवान की जय, धर्मराज भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन के निमित्त कुछ भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके आप संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा करके, भक्तजनों तक पहुंचा करके पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।